एक बीमारी ऐसी है जिसका नाम शुगर है। और अपन ये देखें लगभग लगभग भारत में करोड़ों लोगों के लिए ये बीमारी है। और ये बीमारी जब हो जाती है तो व्यक्ति आधा टेंशन में वैसे ही खत्म हो जाता है। क्यों? बोले मीठा मत खाओ, बोले फल मत खाओ, बोले जूस ना पियो, है ना, बोले रोटी भी खा रहे उसमें भी क्या है, बोले कि उस गेहूं में भी शुगर है ना, तो हर चीज में शुगर है, फिर खाए क्या व्यक्ति? तो आधा तो व्यक्ति टेंशन में मर जाता है, आधी व्यक्ति इसमें बिना खाए मर जाता है। और उसने पर भी धीरे धीरे हमारे शरीर के जो ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, है ना। तो इसलिए अपन देखेंगे शुगर के लिए हम करें क्या। क्योंकि अपन देखें अगर YouTube कोई सा भी चैनल खोलते हो तो अपन देखते हैं इतने सारे ऐड आते हैं, शुगर की दवाई, शुगर की दवाई, शुगर की दवाई, शुगर की दवाई, है ना। पर अपन देखेंगे कितने लोग बेचारे परेशान हैं, मरता क्या नहीं करता, जो भी बेचता है तुरंत दवाइयाँ खरीदने चालू कर देते हैं, ला भाई दवाई ले, भेज दो भैया, भेज दो, भेज दो, है ना। पर देखें अपन रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कुछ नहीं है। दवाइयाँ भी लो तब भी यही कहते हैं मीठा मत खाइयो, है ना। तो ये बताओ, तो इसलिए अपन देखें कि कौन कौन मीठा खाना चाहता है ना। तो जो मीठा खाना चाहते हैं शुगर में भी ना, तो उसके लिए इलाज है। क्या इलाज है? कोई निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं, ना पैसा खर्च करना है, ना कोई दवाई मंगाना है, ना कोई ऑर्डर करना है, कुछ नहीं करना है ना। घर बैठे ही कैसे शुगर को ठीक करें। इंसुलिन कैसे बने शरीर में? इंसुलिन बनना बंद हो गया कि हमें बाहर से अपने पेट में इंजेक्शन लगाओ और इंसुलिन बढ़ाओ। तो इंसुलिन बढ़ाने की जरूरत है। तो इंसुलिन कैसे बढ़े, तो इंसुलिन को कैसे हम बढ़ाएं और कैसे शरीर को सही रखें, शुगर से हमें दिक्कत ना हो। तो देखिए पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे बचने के लिए पहली बात तो यह है कि शुगर होती क्यों है। शुगर होने के 2-4 कारण हैं। और 2-4 कारण क्या हैं? एक तो हमारा उठने बैठने का रूटीन खराब हो जाना, है ना, नींद पूरी नहीं होना। तो नींद पूरी नहीं होना। दूसरा, जब नींद पूरी नहीं होगी तो डाइट अच्छी नहीं होगी, डाइट में गड़बड़ हो जाएगी। जब डाइट जब होगी तो डाइट जो होगी तो उससे क्या होगा, नींद से ही हमारे पेट का सिस्टम जुड़ा हुआ है। अगर नींद अच्छी नहीं होगी तो आपका पेट साफ नहीं होगा। अगर पेट साफ नहीं होगा तो वो धीरे 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 जो मल है वो हमारे यहाँ आंतड़ियों में चिपक जाता है। और आंतड़ियों में चिपक जाता है तो हमें क्या होता है कि पेट जैसे कुछ खाओगे तो तुरंत क्या होता है कि शुद्धि करने की इच्छा होती है, तुरंत जाना है ना। यहाँ खाया नहीं कि तुरंत वहाँ पर जाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ये कहा कि क्यों, कोई जगह ही नहीं है, रखें कहाँ। आंतड़ी जो होती हैं उनमें क्या होता है, मल भर जाता है। और भरने तो भरता तो है ही, पर वो खाली हो जाता है सुबह सुबह। पर उसमें क्या होता है कि, है ना, तो आदत गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए क्या करें, तो पहले तो अपन ये कोशिश करें जिनको भी शुगर है कि पहले तो करो कि पेट साफ होना चाहिए, हमारा पेट साफ होना चाहिए। तो पेट साफ होने के लिए हम करें क्या, तो अपनी डाइट में 4-5 चीजें नोट करें। और चीज ये है, हमें सुबह सुबह खाली पेट कम से कम 8 काली मिर्ची चबाना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी ध्यान रखना, स्वस्थ व्यक्ति जिनको शुगर नहीं है उनके लिए भी, कि 7-8 काली मिर्ची हमें क्या करना चाहिए, मुंह में रख के सबसे पहले खाली पेट चबाओ। और अच्छे चबा करके उन काली मिर्चियों को ऊपर से 1 कप पानी गरम, 1 कप गरम पानी उसे क्या करना है, पीना है। और उसके साथ ही अब आपको आपकी जो डाइट है उसमें आपको मीठा खाना है। मैं बता रहा हूं, सुबह उठ कर के क्या करना है, जब आपकी नींद खुलती है, नींद खुलते ही आपको उठकर नहीं बैठना है, लेटे लेटे ही आपको क्या करना है, 10 गहरी गहरी सांस भरना है ना। 10 सांस भरो और 10 सेकंड रोको और फिर सांस को छोड़ दो। तो अपन देखें, दाईं करवट से 10 सांस लें और छोड़ें, फिर बाईं करवट से 10 सांस लें और छोड़ें। और ये खाली सभी के लिए बता रहा हूं,
10 इस करवट से, 10 सांसें इस करवट से, 20 श्वास अगर आप भरपूर भर के और रोक के फिर छोड़ते हैं धीरे धीरे, तो ना तो आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको देखने मिलेगा, है ना। और तो आपके पेट साफ के लिए बहुत अमृतमान है ना। दूसरा अपन ये देखें, जब आप सो के उठें तो चेक करें कि आपकी कौन सी नाक चल रही है। आपकी कौन सी नाक चल रही है, तो अपन ये देखेंगे कि यदि आपकी जो सीधा हाथ है ना, सीधे हाथ वाली नाक चल रही है, तो अभी आप सो जाओ। उठने, हाँ अभी मत सो के उठो, तो एक थोड़ी और झपकी ले लो। जब आपकी ये नाक चल रही हो, उल्टे हाथ वाली नाक चल रही हो, तो आप उठ जाइए। तो आप देखेंगे आपका सारा दिन अच्छा जाएगा, है ना। यदि आपका इस नाक चलते हुए यदि आप उठे, है ना, तो नियम से आपका दिन खराब जाएगा। हाँ, इसलिए आपको क्या करना है, जो आपका उल्टा हाथ है, उल्टे हाथ की जो नाक चलती हुई, आप देखो पूरा फ्री है, फ्रीडम होना चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, उसमें उठिए। तो आप देखेंगे, अगर आप चेक करना कभी भी कि आप सीधे हाथ की नाक चल रही है और आप उठ गए, तो आपका पेट साफ नहीं होगा, गारंटी है। हाँ, और यदि आपका हाथ जो उल्टे हाथ वाली नाक यदि चल रही है, और यदि आप सो के उठ गए और आप पेट साफ, आपका पेट साफ क्लियर होगा, ये भी आते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है, और क्या करना है आपको, तीसरी बात ये है कि आपको, आपके घर में एक अजवाइन होती है, अजवाइन होती है, तो आपको अपने भोजन में कम से कम 1.5 से 2 चम्मच, है ना, अजवाइन का उपयोग करना है। आप चाहें तो, है ना, 1-2 गिलास लेने के बाद बीच में ले लो अजवाइन को, और अजवाइन को क्या करना, हल्का सा तवे पर भून करके, हल्का सा, और उसमें उसको थोड़ा सा पाउडर बना लो उसका, या कूट लो, या उसको थोड़ा सा पीस दो, है ना। और उसमें हल्का सा काला नमक मिला करके उसके 1 चम्मच हाथ में लेकर फांकी ले लो, और ऊपर से गर्म पानी पी लो। और ये आप यदि भोजन में 2 बार यदि ऐसा कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पेट की आधी चीजें खराब, मतलब खराब नहीं, वो सही हो जाएगी। जो खराब चीजें हैं, अब खराब क्या हो जाएगी, तो वो भी कह देता हूं कि हाँ खराब हो जाएगी। क्या खराब हो जाएगी, जो आपकी कब्जियत है वो खराब हो जाएगी। तो क्या होगा, अपने आप बाहर, है ना, कब्जियत खराब होगी। शब्द कोई भी गलत नहीं है, ध्यान रखना। तो अंदर की जो कब्जियत है, जो आपका अपच है, अपचता है, जो पच नहीं रहा है भोजन, या आप मुंह से लिया तुरंत कहते हैं ये छोड़ना है, टिकने का नाम ले रहा है, तो क्या करना है, पेट साफ करना है। तो 1 चम्मच, है ना, अजवाइन का पाउडर, उसमें काला नमक थोड़ा सा डाल करके और उसकी फांकी लेना है। तो ये ध्यान रखना है। और साथ में क्या करना है, अपने भोजन में हल्का सा 5 से 10 ग्राम गुड़, 5 से 10 ग्राम गुड़, 1 चम्मच सौंफ, ये भी आपको अपने भोजन में लेना है। यदि आप 1 चम्मच सौंफ और 1 गुड़ की डेली यदि आप प्रतिदिन ले रहे हो, अब शुगर के बीमार, जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी ले सकते हैं। आप कहेंगे वो ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं, है ना, तो ले लीजिए, है ना। और उसके साथ मीठा नहीं लेना आपको, गुड़ ले लो, वही मीठा है आपका, बस इतना ले लो। और आप ऐसा करिए, उसके साथ आप देखेंगे 8 दिन बाद आप अपनी शुगर को चेक करो, शुगर को चेक करो, है ना। तो आप देखेंगे आपकी शुगर फास्टिंग हो या उसके पहले की हो, दोनों शुगर चेक करें आप, तो देखिए बहुत अंतर आ जाएगा।